लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मां के सामने बाइक सवार उसकी दो बेटियों को घर से उठा ले गए। वही बेटियों को अब आरोपियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जब मां भिड़ी तो उसे भी धक्का दे दिया और दोनों बेटियों को बाइक पर लाद कर भाग गए। घटना के बाद करीब पौने घंटे बाद बेटियों का खेत में फंदे से लटकते हुए शव देख माँ बाप पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर रात में ही पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया था। मृतक किशोरियों की मां ने बताया कि पड़ोसी गांव के 3 आरोपी पड़ोस के घर में अक्सर आते जाते थे और घर के आसपास चक्कर काटते थे। उसे उम्मीद न थी कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस देर रात मां की तहरीर पर मामले में गांव के ही एक नामजद आरोपी छोटू व 3 अज्ञात के खिलाफ हत्या, रेप, पॉस्को एक्ट की धारा 3-4 में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। अरे रुको भाई प्रधान जी में रख के वो बॉडी वापस नहीं आनी, हमको ही चलना पड़ेगा। ठंडा है, देखिए वो बॉडी ठंडी की रखी जाती है, हमको ही चलना पड़ेगा। ये न्याय रखी जाती है ठंडी की। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के परिवार का घर गांव के उत्तरी छोर पर घर है, जहां से गन्ने के खेत शुरू हो जाते हैं। गांव की बस्ती थोड़ी दूर पर है। बुधवार की शाम को बेटियों का पिता धान काटने गया था। घर पर उसकी बीमार पत्नी और 2 नाबालिग बेटियां थीं। मृतका की मां ने बताया कि शाम 5 बजे के करीब उनकी बड़ी बेटी व छोटी बेटी घर के बाहर लगी चारा मशीन पर जानवरों के लिए चारा काटने जा रही थी कि तभी सफ़ेद बाइक पर सवार 3 युवक दोनों बेटियों को दबोच कर बाइक पर ले गए। बेटिया को बचाने की कोशिश में उसे भी चोटें आई। मां के शोर मचाने पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो 48 मिनट बाद 5:48 पर गांव से करीब 700 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में लगे खैर के पेड़ में दुपट्टे से लटके दोनों के शव मिले। 1 घंटे पहले जिंदा बेटियों के पौन घंटे में एक साथ शव देखकर परिजन पछाड़ खाकर वहीं गिर गए। इस पर ग्रामीणों ने गमछे से उनको हवा दी। रोती बिलखती मां ने बताया कि पड़ोस के गांव के 3 युवक उसके घर के आसपास जो निकलते रहते थे, लेकिन कभी उसको अंदाजा नहीं था कि तीनों बेटियों को अगवा कर मार डालेंगे। वह दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाना चाहती थी। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 भाई दिल्ली में मजदूरी करते थे। बताया कि बड़ी बेटी हाई स्कूल तो छोटी बेटी 8वीं में पढ़ती थी। हमारी बिटिया हमरा इधर बैठ रहा स्नान करता बाबूजी ऐसे बार बांधे ऐसे बार में धोए रहन ऐसे बांधे रहन और धोती धोई कहीं ऐसे डालन और ये पहले तो गया तो के रोज आवत था जावे जाए क्यों। कौन लोग थे, कहाँ से थे ये? लालपुर के रहे 3 घर के रोज आवत थी। उठा के लाए वहाँ से? हां तकाए जब बेटी को विरोध लेके गए नहीं डारे अंदर जब फरसा के आड़ फैन ऐसे बंदा गन्ना बैठा है या कहीं वो लादी से पीली बनाने वाला या कहीं बिजली बनाने वाला और जो नीली बनाए पहरा वो गाड़ी स्टार्ट कर और नहीं भजे हम जब लियन तो मार से लात हमरे यादा पेटी को फटी गवा यादा लात हमारे पे देखो फटा हमारा। कितनी उम्र है लड़कियों की? एक 15 साल की, एक 17 साल की। हां छोटी वाली 15 साल की, 15 ही लागे सामने। पुलिस पर शव को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ घटनास्थल पर खूब हंगामा काटा। इस बीच ग्रामीणों और पुलिस की तीखी झड़प हुई और नाराज लोगों ने सदर चौराहे पर जाम लगा दिया। आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान यादव शव को कपड़े में लपेटकर जबरन घटनास्थल से लेकर चले गए, जिससे परिवार वाले शव को ढंग से देख भी नहीं पाए। घटना के करीब 1 घंटे बाद करीब 7:30 बजे एसपी संजीव सुमन मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों किशोरियों के शव वापस निघासन मांगने की जिद की। इस पर एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ग्रामीण चाहे तो लखीमपुर चलकर अपने सामने पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। इसके बाद भी काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साहब एक बात सुनिए, पहले जो भी बातें होंगी रोड से हटके, ये इलीगल है, रोड से हटिए। आपको चलना है रोड के चलिए, आइए थाने पे चलिए, थाने चलिए, बात नहीं चाहिए, रोड पे नहीं चाहिए। प्रधान प्लीज ये काम मत कीजिए। देर रात घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद 10:30 पर आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह सदर चौराहा पहुंची। उन्होंने मृतका की मां के आंसू पोंछते हुए परिजन और गांव के प्रधान समेत 3 लोगों से बात की और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर ज़ाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। परिवार वालों से अपील की जा रही
वो जैसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा FIR लिखने को देंगे और आगे की विधिक कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। जो पोस्टमार्टम होगा वो विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा इन वीडियो कराया जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ें साफ हो सकें। लखीमपुर खीरी मामले में अखिलेश यादव ने लिखा कि निघासन में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या दिल दहलाने वाली है। परिजनों का कहना है कि उनकी लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। यूपी में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से क्षुब्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फ़ोन करके बुलवाया वहाँ मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर, और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है उस गांव का नाम है तमोली पुरवा। झामुमो केंद्रीय कमेटी के आदेशानुसार साहिबगंज रेलवे स्टेशन चौक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 1932 का खतियान कैबिनेट में पास करने गए 27% आरक्षण, पिछड़ी जात 28%, आदिवासी आरक्षण लागू किए जाने की खुशी में झामुमो कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाई। झामुमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आतिशबाजी भी की। जिला अध्यक्ष ने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार एक कर अपना चुनावी वादा पूरा कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ वादा नहीं करती बल्कि विकास को धरातल पर उतारती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सरकार यहां की जनता को कई अन्य तोहफे देगी। हेमंत सोरेन ने राज्य बनने के बाद से 1932 के खतियान की मांग को पूरा किया है। अब तक अन्य किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। झारखंडियों को उसकी पहचान दिलाई है। राज्य की जनता व झामुमो के सभी कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के आभारी हैं। आज पूरे झारखंड में खुशी की माहौल है कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट के बैठक में लाया है 1932 के खतियान की सहमति दे दी है। और इसकी मांग भी था विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी, जो बहुत दिन से बरसों से मांग था, वो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपना सहमति प्रदान दे दी है। और उसके साथ ही साथ आरक्षण ओबीसी को 27%, आदिवासी को 28% और दलित को 12%, सभी समुदाय को आरक्षण देकर आज पूरे झारखंड में खुशी की माहौल है। आप लोग देख रहे हैं पटाखा फूट रहे हैं, अभी लगा रहे, गुलाल लगा रहे। 1932 का खतियान जो लागू हुआ इसकी खुशी में, और इसलिए आज हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, नगर कमेटी खुशी के में आज हम लोग विजय जुलूस निकाले हैं और रैली भी निकाले हैं। 15 सितंबर को कोलाघाट पुल न चालू होने पर पब्लिक
सब्र टूट गया और धरना प्रदर्शन किया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां आपको बताएं कि गोलाघाट का पुल कलान क्षेत्र के लिए कही जाने वाली जीवन रेखा को जो शासन प्रशासन की अनुमति 15 सितंबर को छोटे वाहनों का आवागमन शुरू कराने के लिए कहा गया था, जिसके बाद जब 15 सितंबर को पुल पर आवागमन शुरू नहीं किया गया तो वही पब्लिक का गुस्सा फूटा और गोलाघाट पुल के करीब में बैठकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान को लगी, जहां उन्होंने पहुंचकर पब्लिक को खदेड़ा और वहां से भगा दिया। इसके साथ आपको बताते चले कि गोलाघाट पर चल रही नाव आमजन लोगों में मनमानी धनुगाही कर रहे हैं तथा बढ़ते पानी के नाव पर अधिक भार लेकर इधर से उधर सवारियों को करते हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ पर मैडम जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इसकी क्या रणनीति है? यहाँ पर भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है, लगभग 1 माह पूर्व से पुल की जो मरम्मत चल रही थी वो मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो भी एक्शन या जेई है वो कह रहा है कि पुल की टेक्निकल जांच अभी नहीं आई है। तो मेरे बात एक ये नहीं समझ में आ रही है, टेक्निकल जांच ये आम जनता तो करके लाएगी नहीं, ये तो कार्य प्रशासन को ही करना है। अगर जब प्रशासन को ही करना है तो हीला हवाली क्यों हो रही है? मैं तो ये सोच रही नहीं, पूरा आरोप लगा रही हूँ कि ये जो नाव और बोट चल रहे हैं जो प्रशासन की साइड से चल रहे हैं, यहाँ पर आम जनता से धन उगाही हो रही है, ये शीघ्र बंद होनी चाहिए। और टेक्निकल जांच अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटे में आ सकती है। 24 घंटे में प्रशासन टेक्निकल जांच को लाए और उसको आम जनमानस के सामने उजागर करे, जो भी खामियां हैं उसको पूर्ण करके और अतिशीघ्र आवागमन है जो बाइक और छोटे वाहनों के लिए वो चालू कराया जाए। नहीं तो आम आदमी पार्टी के बैनर तले ये जनता को लेकर मैं अपनी पार्टी की साइड से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बातें होंगी 19 सितंबर को। इसलिए मेरा प्रशासन से मांग है कि जो भी टेक्निकल कमियां हैं उनको शीघ्र पूर्ण किया जाए और आम जनमानस के लिए पुल को खोल दिया जाए। आपको क्या लग रहा है पुल क्यों चालू हो रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि नाम है आपका? हमारा नाम जुगनपाल सिंह। कहाँ रहते हैं आप? सिठौली। अभी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, किस मकसद से इकट्ठी हुई? भीड़ इकट्ठी हुई थी, ये पुल बंद पड़ा है, इस पर हाइड्रोला चल रहे हैं और मोटरसाइकिल स्कूटर से क्या टूट जाएगा क्या? अधिकारियों और विधायक यहाँ के हैं, वो जनता को अनुशासन दे रहे हैं तुम्हारा कार्य करेंगे, और विधायक यहाँ इस तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। यहाँ पुलिस फोर्स ने क्या कहा आपसे? पुलिस फोर्स ने कहा आप कोई ज्ञापन दीजिए। अरे बात करने दो। पुलिस ने कहा आप ज्ञापन दीजिए या अपने कोई नेता को बुलाइए तब इसका निस्तारण होगा। कोई नेता यहाँ का आता ही नहीं, विधायक वगैरह कोई आता ही नहीं है। ठीक है।